तो जनाब रेडी हो जाएं, 95% चांसेस हो चुके हैं XRP, सोलाना, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, एवेक्स, पोल्का डॉट, एडा के कि ये पंप हो सकते हैं। 95% चांसेस हो चुके हैं ETF अप्रूवल के। बात करते हैं ETF की, जिसमें इंस्टीट्यूशंस का एक्सेस होता है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है। SEC का अप्रूवल Q4 के अंदर जो गेम चेंजिंग प्रोसेस होने वाला है, आल्ट कॉइन का सीजन जो ऑलरेडी मेगा रैली पोटेंशियल होने वाली है, उसके बाद ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक नेगेटिव चीज भी बता दूं कि इसके अंदर अगर SEC का रिजेक्शन डिले आता है, पैनिक सेलिंग होती है, वो बात आ जाती है, बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला ट्रैप आता है, वेल प्रॉफिट बुकिंग आती है, BTC का डोमिनेंस राइज कर जाता है, आल्ट कॉइन से पैसा निकल के BTC में आ जाता है। उसके बाद ग्लोबल ट्रिगर्स होते हैं, फेड रेट्स, वॉर टेंशंस, मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन में, चाइना में, इंडिया में, किसी भी कंट्री में। इंडिया पाकिस्तान की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, बट अगर बड़ी कंट्रीज के अंदर रशिया, यूक्रेन और चाइना, US के अंदर अगर कोई मामला होता है, हाई लेवरेज ट्रेडर जो ना वाइप आउट हो जाते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें हम बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट पे, स्टॉप लॉस पे, हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी पॉइंट्स बताऊंगा कि आपने अपनी इन चीजों को साथ लेकर कैसे चलना है और आपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स कौन से लेते हैं। ठीक है, आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि जिससे आपकी प्रॉफिट, आपकी इन्वेस्टमेंट बची रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और इस टाइम आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी न्यूज मिल सके, आपको पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर पता चल सके, ताकि आपको नेक्स्ट मूव पता हो कि आपने मार्केट में इन्वेस्ट कहां करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फॉलो करो इस वीडियो को, चैनल को, और साथ में लाइक भी किया करो। एंड देन एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मेन मिशन गोल है यूट्यूब पे जाने का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो बुलिश, जो रन है, बुल रन, जो ETF का अप्रूवल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ETF का अप्रूवल होता क्या है। इसके अंदर ये है कि ये अप्रूव होने वाला है, 95% चांसेस है। ब्लूमबर्ग के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 95% चांसेस है कि ये अप्रूव होने वाला है। और ये पंप नहीं होगा, ये हिस्ट्री का बड़ा पंप होगा, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लड करेंगे। इसके अंदर जो है इंस्टीट्यूशंस जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। जाहिर बात है स्पॉट के अंदर पैसा आएगा, लेकिन साथ साथ में आपने ये चीजें देखनी है कि जो गेम चेंजिंग जो Q4 होगा, जो इस ईयर के एंड के करीब होगा, तो वो आपके लिए कितना एक इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ये भी बताना चाहिए, अगर ये एक मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मान लें जितनी हाइप ETF अप्रूवल की क्रिएट हो रही है, उतना ही बड़ा ट्रैप क्रिएट हो जाए। क्या अगर तुम लोग तैयार हो, अगर मार्केट ने यू टर्न लिया, क्या तुम्हारे स्टॉप लॉस रेडी है? क्या अगर SEC ने कोई डिले किया, रिजेक्शन किया, पूरी मार्केट जहरी बात ब्लड बात में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जो आज ग्रीन है वो कल -30% भी हो सकता है। ये बुल ट्रैप भी हो सकता है। सिर्फ पंप के चक्कर में बंदे को नहीं पड़ना चाहिए ना। तो अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो बेरिश भी कर सकते हैं। देखिए, SEC की रिजेक्शन आ सकती है। ठीक है, वो बात अगर आपने वो न्यूज़ सुनी होगी, बाय द रूमर सेल द न्यूज़, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। उसके बाद ये तो मेरा मानना है। ठीक है, जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं होती तब तक मार्केट हमेशा, जैसे कंफर्म हुई, जैसे लोग वेट कर रहे हैं फेड रेट का, जैसे वो फेड रेट कट होंगे उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाए, फिर क्या करोगे? बात यह है कि वेल प्रॉफिट जो है वो भी बुकिंग होती है। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो राइज कर जाता है, ऊपर चला जाता है, आल्ट कॉइन से पैसा निकल के BTC में चला जाएगा। फेड रेट की बात कर लें, वॉर की टेंशन कर लें, लेवरेज ट्रेडर की जो ना लिक्विडेट हो जाते हैं अगर वो लोग, तो इस दौरान सारी चीज़ों के अंदर आपकी स्टॉप लॉसेज, आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस टाइम आप चार्ट देख रहे हो सोलाना का 160 पे ठहरा हुआ है, 168 को टच करते हुए। आपको बता दूं BTC जब 1,05,6,2,4,5 पे था, तब सोलाना ने 178, 179, 180 तक को टच किया था। कहां गई वो इन्वेस्टमेंट, कहां गए वो लोग जो सोलाना में इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे? देखिए, मैं बेसिकली खुद एक बुल रन लवर हूं। ठीक है, मैं बेरिश को पसंद नहीं करता। ठीक है, मार्केट हमेशा बुल होती है, हमेशा बुलिश रहती है, सारी जिंदगी बुलिश रहेगी। लेकिन जो रिजेक्शन आती है, जो करेक्शन आती है, उसके अंदर कहीं आप लिक्विडेट तो नहीं हो जाओगे। मैं आपको बड़े आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हम सबसे पहले जो बात है कि वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो क्या है, हम उन चीजों को देखें तो वो ज्यादा बेहतर रहती है। लेकिन जितना हाइप क्रिएट होगा ना ETF अप्रूवल का, उतना जरूरी है कि हमें रिस्क जो साइड होती है उसको भी समझना चाहिए। ठीक है, खाली एक साइड में ना सोचा करो। एक साइड सोचने से आपको डेफिनेटली जो ना उसके ऑपोजिट चीजें मिल सकती हैं, जो कि आपकी सोच से भी बढ़कर हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि 95% का अप्रूवल का मतलब क्या। देखिए, ब्लूमबर्ग का जो एक्सपर्ट है ना, जेम्स सेफर्ड जो है ना, वो उसने ये बताया कि XRP, सोलाना और लाइट कॉइन का स्पॉट ETF का अप्रूवल जो है ना, उसके जो चांसेस है वो 95% तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और ये नहीं कि मतलब आखिरी बेसिकली डॉज कॉइन हो गया, कार्डानो हो गया, पोल्का डॉट हो गया, हाइड्रा, एच बार हो गया, एवेलेंस, एवेक्स हो गया, इन जैसे कॉइन्स भी 90% के अप्रूवल के चांसेस के करीब है। ठीक है, अब ETF का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, एक सिंपल अल्फाजों में, वो ETF का एक रेगुलेटेड फंड होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। आप बिना सीधा क्रिप्टो खरीदे मतलब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं सारी क्रिप्टो खरीदूंगा, ETF का अप्रूवल होता है, मैं स्पॉट में लूंगा। आप लोग मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करोगे डायरेक्टली मेरे साथ, क्योंकि मेरा ट्रस्ट होगा। जैसे ब्लैक रॉक हो गया, ग्रे स्केल हो गया, इनका एक लेवल, इनका ट्रस्ट है, ये बिजनेस आइडेंटिटी है, इनके पास होती है। ठीक है, उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जब इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स जो है ना, वो ऐसे फंड्स के मतलब जरिए आल्ट कॉइन में पैसा डालते हैं, तो डेफिनेटली एक एक्सप्लोजन होता है बुलिश मोमेंटम का। उसके बाद ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एरिया कब तक रहेगा, ये भी तो चीज इंपॉर्टेंट है ना, कहां तक जा सकता है। ठीक है, अब बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सेइंग लाइक या 2025 के करीब जो है ना, एंड से पहले अप्रूवल मिल सकता है, और ये एक डेफिनेटली फाइनेंशियल रेगुलेटर के अंदर आएगा, और ये ग्रीन लाइट होगी इन सब कॉइन्स के लिए और बाकी मार्केट के लिए भी। ठीक है, तो जरी बात है, पैसे की बरसात तो होने वाली है, जो लोग कमाएंगे। ठीक है, अब एक और चीज ये है कि अभी सोलाना ने बेसिकली तौर पर फायर डांसर अपग्रेड टेस्ट नेट पर डाल दिए, जो नेटवर्क स्पीड और रिलायबिलिटी का नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, अब XRP रिपल का UK और एशिया में एक्सपेंशन प्लान भी तैयार हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रा का भी स्केलेबिलिटी का सोल्यूशन पे काम कर रहा है। अब मार्केट कंडीशन तो स्ट्रॉन्ग लग रही है बिल्कुल। BTC आपके सामने है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये BTC 1,16,470 के करीब है। उसके बाद इथेरियम की बात करें वो इस टाइम ऑलमोस्ट 2000
939 के करीब है, मतलब 29 को ये नीचे नहीं आया, इस टाइम फुल बुलिश मोमेंटम में ठहरा हुआ है और मुमकिन है, ये मैंने एक मार्क किया हुआ है कि पॉसिबल टारगेट है कि 3020 को दोबारा से टच करे, ठीक है। और सोलाना का भी मैंने एक मार्क लगाया हुआ है, वो बेसिकली तौर पे इसका जो है मैंने लगाया हुआ है 168, मतलब दोबारा 168 के करीब उसको रीटेस्ट करके दोबारा से करेक्शन लेने के लिए फिर नीचे आए, ठीक है। ये तो कंडीशन है इसकी, ठीक है। अब ये तो चीज़ें हो गई जो XRP, सोलाना, लाइट कॉइन, एडा, एवेक्स, डॉट, एच बार और डॉज की। अब बात करते हैं हम कि अगर ये जितनी हाइप क्रिएट हो रही है, अगर हम इसकी दूसरी साइड सोचें तो फिर अनएक्सपेक्टेड यू टर्न भी तो हो सकता है ना, ठीक है। देखिए मार्केट में सेंटीमेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, मार्केट सेंटीमेंट डाउन हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग हो सकती है, ठीक है। स्पेशली जो कॉइन्स पंप हो चुके हैं उनमें ज़ाहिर बात है हैवी करेक्शन भी आ सकती है, ठीक है। अब एकदम से बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो एकदम से राइज कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आल्ट कॉइन से पैसा निकल कर बिटकॉइन में जा रहा होगा, ठीक है। आल्ट कॉइन जैसे कि सोलाना, XRP, एडा वगैरह जितने भी हैं वो सारे डंप हो सकते हैं, ठीक है। अब BTC स्टेबल रह के भी आल्ट कॉइन मार्केट क्रैश फील करा सकता है, ये भी बात याद रखना मेरी। अब इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ है, ठीक है, और अगर यूएस के अंदर कोई बड़ा हलचल मचती है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई बात, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन होता है, वार टेंशन जैसे कि मिडल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन, चाइना में कुछ अगर ऐसा होता है, रेगुलेशंस के अंदर ऊपर कोई क्रैकडाउन होता है, यूरोप में, इंडिया में, एशिया में, किसी भी कंट्रीज में, किसी भी रीजन में, तो ये मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश कर सकता है, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको एक और चीज़ समझाऊं कि ये जब करेक्शन होती है ना, जब ये चेंजेस होती हैं, रियल चार्ट आपको हमेशा एक रियल बात बताता है, कोई न्यूज़ आपको नहीं बता सकती, ठीक है। क्रिप्टो में कई बार काफ़ी दफ़ा फेक और स्पेकुलेटिव न्यूज़ आती रहती हैं, उस पर भी पंप और डंप होते रहते हैं, ठीक है। तो जो रियल कंफर्मेशन नहीं आती ना जब तक, मिसाल के तौर पे, तब तक न्यूज़ ज़ाहिर बात है वो जेन्युइन रहती है, तब तक लोग सेल भी करते रहते हैं। अब वो आपने मिसाल सुनी कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, तो ये सीन बन जाता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है इन सारी चीज़ों के अंदर, आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, आपने वो काम करना है। आपने लेवरेज लो रखनी है, स्पेशली फ्यूचर के अंदर। स्टॉप लॉस आपने लास्ट भी रखना है हर ट्रेड पे। हाई पंप्स के बाद एंट्री को अवॉइड करना है आपने, ठीक है, ताकि आप रिट्रेसमेंट का वेट करो। उसके बाद जो है ना, सिर्फ एक कॉइन पे सारा मत करना, डाइवर्सिफाई बंदे को होना चाहिए, यही नहीं कि सारे पैसे एक ही कॉइन पे डाल दिए, ठीक है। जब न्यूज़ का टाइम हो ना, उस टाइम ट्रेड को अवॉइड करो, वोलेटिलिटी एक्सट्रीम हो जाती है उस टाइम, ठीक है। तो हाइप स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्केट स्मार्ट प्लेयर जो ना वो अपने तरीके से खेल रहे हैं। AETF का अप्रूवल के चांसेस तो बिल्कुल यस 95% है, बट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सम टाइम ऑपोजिट भी हो सकता है काम, तो रेडी रहो, अलर्ट रहो। मार्केट अभी भी सरप्राइज दे सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो बात इतनी सी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं चाहता हूँ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो किसी ट्रैप में ना फंसे हैं, मेरी तो यही कोशिश है, ठीक हो गया। सो मजीद अपडेट्स के लिए फॉलो करें, लाइक करें, इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा लाजमी, ठीक है। ओके, बाकी 120 का लेवल BTC का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको क्रॉस बहुत मुश्किल से करेगा, लेकिन ETF के जैसे अप्रूवल आ रहे हैं और जैसे बुलिश मोमेंटम क्रिएट हुआ खड़ा, मुमकिन है ये उसको क्रॉस करके चला जाए। और जो हमारे जो बड़े एक्सपर्ट हैं, मेरी नहीं, बड़े एक्सपर्ट जो कहते हैं कि 140 के करीब ये जाएगा, पंप हो सकता है, 140, 130, 125 का इसका लास्ट लेवल हो सकता है। देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 125 को ये टच करे, ठीक है, जो मेरा मानना था 125, 130 के करीब ये टच करे, उसके बाद इसका जो एक क्रैश स्टार्ट हो ऑलमोस्ट 50 से 60%। अब ये इस साल के एंड तक होता है या फिर साल के न्यू ईयर के पहले तीसरे महीने में होता है, ठीक है। तो ये फिर हम मार्केट को देखेंगे एंड में क्या होता है, ठीक हो गया। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते अगली वीडियो में। वैसे मेरी नींद आ रही थी।